अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि अक्सर जो है वो बच्चे स्पीच देने से घबराते हैं या फिर स्टेज पर जाके जो है वो स्पीच भूल जाते हैं। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि स्पीच ही नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है या हम जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, तो इसीलिए जो है वो ना ही स्पीच देते हैं और ना ही जो है वो स्टेज पर जाके कोई भी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो आज जो है हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके स्कूल में जो है कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई स्पीच का जो है वो मुकाबला हो रहा है, तो आप लोग जो है वो उसमें किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद जो है आपकी जो घबराहट है, जो कि आप स्टेज पे नहीं जा पाते हैं, तो वो भी जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। क्योंकि स्पीच किस तरह दी जाती है स्टेज पे जाकर, आज जो है हमें यही बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम जो है आज इस बारे में पढ़ेंगे कि स्टेज पर जाके किस तरह स्पीच दें और घबराए भी नहीं। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट होगा वो होगा 7.2 और एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 जो है आज ही की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं यूनिट शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक और भी चैनल है एक्सप्लोर विद फैज़ के नाम से, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो उसको जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले भी बोला था तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया था। तो थोड़ा और बढ़ चढ़ कर जो है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पर भी जो है वो अच्छी अच्छी वीडियो जो है आने वाले वक्तों में अपलोड करता रहूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों से सीखने से मुताल्लिक भी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। नोट्स भी मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोकस में हमें क्या लिख के दिया हुआ है। देखें स्टूडेंट, फोकस में लिखा हुआ है कि डेमोस्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ सिंपल कन्वर्सेशंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो इसमें जो है आपको यही पढ़ाया जाएगा कि आप जो है वो लोगों से किस तरह बात करें। यानी अगर आपके स्कूल में कोई कन्वर्सेशन का मुकाबला है या आपके स्कूल में कोई स्पीच कंपटीशन है, तो आप उसमें किस तरह से जो है वो पार्टिसिपेट करें। तो इसमें जो है हम यही पढ़ेंगे। तो आज हम जो है अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1 में कहा जा रहा है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6 एंड प्रिपेयर अ 2-minute स्पीच ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। तो स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि आपने 6 के ग्रुप में काम करना है। यानी आप जो है वो 6 के ग्रुप्स में काम करेंगे। यानी आप 5 फ्रेंड्स हो जाएं और आप एक और हो जाएं, तो आप जो है वो 6 स्टूडेंट्स बन जाएंगे मुकम्मल। तो आपने अकेले काम नहीं करना है, 6 के ग्रुप में जो है वो आपने काम करना है। और काम क्या करना है? काम बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने जो है वो 2 मिनट की स्पीच, यानी 2 मिनट की जो है वो एक स्पीच बनानी है। अब स्पीच क्या होती है? स्पीच ये होती है जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बताते हैं, चाहे किसी चीज़ की अच्छाई बताएं या किसी चीज़ की बुराई बताएं, तो ये सब जो है आप स्पीच में करते हैं। तो स्पीच जो है वो किसी से जो है कुछ बताना या किसी को कुछ समझाना, इसे हम स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें स्पीच के टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। यानी हमें जो है वो टोटल 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं जिस पर जो है आपने स्पीच तैयार करनी है। और स्पीच जो है वो 2 मिनट की होनी चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 मिनट से लंबी स्पीच देंगे तो आप जो है वो इंस्ट्रक्शन को पूरी नहीं करेंगे और स्पीच भी बहुत बड़ी हो जाएगी, बात भी आप उसमें ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। तो 2 मिनट की स्पीच तैयार करनी है। और हमारे पास टॉपिक कौन से हैं? टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वाटर प्रॉब्लम, यानी जो पानी के मसाइल होते हैं उस पर स्पीच बना लें। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग होती है, जो बिजली चली जाती है, इसके ऊपर स्पीच बना लें। सेवरेज सिस्टम, यानी जो सेवरेज का सिस्टम होता है, इसके ऊपर भी आप स्पीच बना सकते हैं। वेस्ट डिस्पोजल, यानी ये जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ होता है इसको उठाना होता है, तो इसके ऊपर स्पीच बना सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी आप स्पीच लिख सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आप उसके ऊपर भी स्पीच लिख सकते हैं। और आपके पास 7वां टॉपिक क्या है? 14 अगस्त, यानी आप जो है वो 14 अगस्त पर भी स्पीच लिख सकते हैं। जैसा कि अक्सर बहुत सारे स्कूल में 14 अगस्त पर जो है वो स्पीच कंपटीशन होता है, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं।
लिटरेसी डे आप जो है वो ख़वानगी के दिन पर भी जो है वो स्पीच बना सकते हैं। देखें, लिटरेसी का मतलब ये होता है कि कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, यानी किसी मुल्क में कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब होता है लिटरेसी रेट। तो आप जो है इसके ऊपर भी स्पीच लिख सकते हैं और बना सकते हैं। प्लांटेशन, तो प्लांटेशन आपको पता है कि शजरकारी को कहा जाता है, यानी मुख्तलिफ पौधे लगाना, इसको जो है वो शजरकारी कहा जाता है। तो आप इसके ऊपर भी स्पीच बना सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, आप जो है वो एनिमल्स को बचाने के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, स्पीच जो है वो बना सकते हैं। तो स्पीच जो है आपकी 2 मिनट की होनी चाहिए। तो अब आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आपने स्पीच रेडी किस तरह करनी है और फिर आपने स्पीच को परफॉर्म किस तरह करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो यही होती है कि स्पीच को जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जो है वो घबरा रहे होते हैं स्टेज पर जाने से और दूसरों के सामने बोलने से कि खुदा ना खास्ता कहीं हमने कुछ गलत बोल दिया या हमसे जो है वो बोला नहीं गया तो लोग हम पे हंसेंगे। तो इसी तरह से जो है वो हम लोग घबराते हैं कि हम जो है वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना ही हम जो है फिर वो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और ना ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी घबराहट भी दूर होगी और आपकी स्पीच जो है वो और बेहतर हो सकेगी और आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे स्टेज पे जाके या लोगों के सामने। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। स्टेप 1 जो है वो 15 मिनट्स का होगा, यानी इस पर आप 15 मिनट दे सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। डिस्कस वन टॉपिक एट अ टाइम, फॉलो दीज स्टेप्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले आप एक टॉपिक उठा लें, जो हमें ऊपर 10 टॉपिक दिए हुए थे उनमें से एक टॉपिक उठा लें और स्पीच लिख लें। अब आपने स्पीच लिखनी किस तरह से है इसमें यह बताया जा रहा है। ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज़, रिमेंबर यू हैव ओनली 2 मिनट्स टू स्पीक। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि आपने ब्रेनस्टॉर्म बनाना है। अब ब्रेनस्टॉर्म का मतलब बहुत बार समझा चुका हूँ, पीछे भी बहुत बार आया है कि ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है दिमाग में नक्शा बनाना कि क्या बात करेंगे, यानी आप किस चीज़ के ऊपर स्पीच लिख रहे हैं और उस स्पीच में जो है वो किस मुतालिक बात करेंगे, यानी अच्छाई बताएंगे, बुराई बताएंगे। तो ये आपने जो है अपने दिमाग में सोचना है कि एक चीज़ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो उस पर जो है वो किस हिस्से पर, किस पहलू पर आप रोशनी डालेंगे और किस हिस्से को लेकर चलेंगे अपनी स्पीच में। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि स्पीच 2 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, फिर दूसरे में कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फोकस, डिसाइड विच एस्पेक्ट यू वांट टू कवर। तो अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने जो है वो क्या एस्पेक्ट यानी क्या चीज़ जो है वो बतानी है। अब इस तरह से ले लीजिए कि आप जो है वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप जो है वो एजुकेशन सिस्टम की अच्छाइयाँ बताएंगे या एजुकेशन सिस्टम में जो खामियाँ हैं वो बताएंगे, या आप जो है वो कोई और सी चीज़ कवर करेंगे। तो आपने जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आपने टॉपिक तो सोच लिया, लेकिन अब टॉपिक में आपने ये भी सोचना है कि आप किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई या क्या चीज़ आप जो है वो अपने स्पीच में जो है वो बताएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीच है वो ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, थिंक विच पॉइंट विल कम फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं और उनको जमा कर लेना है और आपने ये चीज़ सोचनी है कि पहले आप क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि स्पीच में जो है वो भरम आ जाए और स्पीच जो है लोग सुने भी और आपका भी जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सबसे पहले करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सबसे पहले बताएं, ताकि आपकी स्पीच जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके और लोगों को भी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि पॉइंट आपने डिसाइड करना है कि पहले आप क्या बताएंगे, यानी पहले आप अच्छाई बताएंगे या बुराई बताएंगे। तो ये आपने सोचना है। अब आ जाए, देखते हैं हमें आगे क्या कहा जा रहा है। फॉर ईच पॉइंट दैट यू पिक हैव सपोर्टिंग डिटेल्स, हाउ विल यू एक्सप्लेन योर पॉइंट, एग्जाम्पल्स, कोट्स, फैक्ट्स एंड फिगर ETC। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आप बात करेंगे उस बात के साथ जो है आपने कोई कोट्स, यानी किसी की कोई बात है तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई फिगर है, यानी आपके पास कोई अदादो शुमार है, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपने कहा कि सूरज जो है वो मशरिक से उगता है। अब आपके पास ये फैक्ट है, यानी ये बात बिल्कुल सच है। तो ये क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल हो गई कि सूरज जो है वो मशरिक से उगता है। तो इसी तरह की आप जो है अपने पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ताकि आपकी बात जो है वो और अच्छी हो जाए और सुनने वाले को बात और अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे आप कायदे आज़म के मुतालिक बात कर रहे हैं
और कायदे आज़म ने कुछ फरमाया है तो आप कायदे आज़म के कोट्स जो हैं वो लाके आप बता सकते हैं लोगों को, ताकि आपकी बात और अच्छी पड़े। और अगर आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर है, यानी आपके पास कोई नंबर्स मौजूद हैं जो कि किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, जैसे आप जो है वो दुनिया की आबादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि दुनिया की कितनी आबादी है, तो आप ये भी लोगों को बताएंगे ताकि लोगों को जो है वो और दिलचस्पी बढ़े और वो और अच्छी तरीके से आपकी बात सुने। तो इस तरीके से जो है आपने पॉइंट्स बना लेने हैं और बात करनी है। अब यहाँ पर स्टेप 2 में देखते हैं स्टेप 2 में क्या कहा जा रहा है। प्रिपेयर 6 chits, each one having one of the topics. Each member of the group should pick up one chit and prepare a 2-minute speech based on the discussion you may at other points. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने जो है वो 6 चिट्स बना लेनी है, यानी 6 पर्चियाँ बना लेनी है। और पर्चियों पे क्या करना है, पर्चियों पे ऊपर जो हमें टॉपिक दिए हुए थे वो टॉपिक आपने लिख लेने हैं और उन पर्चियों को जो है फिर आपने हाथ में हिलाकर फेंक देना है और आप जो है आप सब अलग अलग पर्ची उठा लेंगे। अब फिर आप लोग पर्ची खोलेंगे, अब जिसके पास जो टॉपिक निकलेगा उसके ऊपर आप जो है वो 2 मिनट की स्पीच लिखेंगे और पॉइंट्स को जो है वो ऐड करेंगे। तो जिस तरह से आप लोग गेम्स खेलते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से है कि चिट बनाएंगे और आप लोग जो है वो फैला देंगे, मतलब कोई समझ ना पाए कि कौन सी चिट कौन सी है, ताकि चिटिंग ना हो। तो आपने जो है वो फैला देनी है और फिर जिसके पास जो टॉपिक आएगा वो उसी के ऊपर जो है वो स्पीच बनाएगा और फिर आपने डिस्कशन करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टेप 2 समझ में आ गया होगा। ये याद रखिएगा, स्पीच जो है वो 2 मिनट की होनी चाहिए, ज़्यादा देर की नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है वो बात आसानी से आप लोग जो है वो कर सकें। स्टूडेंट अब आ जाए, हम पढ़ लेते हैं अपना स्टेप 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से जो है आपने परफॉर्म करनी है अपनी स्पीच को। तो चले आ जाए देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेप नंबर 3 क्या है। Each member of the group should deliver a speech within the group. All other members should listen and provide positive feedback and suggest ways in which the speaker could improve. This is what you should do while delivering your speech. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जो है वो स्पीच भी लिख ली और आपको आपका टॉपिक भी पता चल गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है उस टॉपिक पर स्पीच देनी है अपने क्लास मेंबर्स के सामने, यानी जो आपका ग्रुप है, जो 6 का ग्रुप है उसके सामने आपने स्पीच देनी है और आपने जो है वो स्पीच बोलनी है। और आपके जो दोस्त होंगे, जो आपके 5 दोस्त होंगे जो ग्रुप में होंगे, वो आपकी स्पीच को सुनेंगे ताकि आपका जो गलतियां हैं उसको निकाल सकें और आपका जो डर है वो भी कम हो सके। तो जो गलतियां आपकी निकलेंगी, जो भी कमी होगी, वो आपके दोस्त जो है आपको बता देंगे, जिससे क्या होगा, आपकी स्पीच जो है और आपका बोलने का तरीका जो है वो और अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगा और आप जो है वो और अच्छी तरीके से स्पीच दे पाएंगे अपने क्लास मेंबर्स के सामने। तो आपने क्या करना है, आपने स्पीच देनी है अपने क्लास मेंबर्स के सामने और इसी तरह से जो है आप सारे स्पीच देंगे, यानी पहले एक बच्चा उठकर स्पीच दे देगा एक टॉपिक पर, फिर दूसरा बच्चा जो है वो 2 मिनट का स्पीच दे देगा, फिर तीसरा बच्चा जो है वो 2 मिनट की स्पीच। तो यही वजह है कि स्पीच 2 मिनट की रखी गई थी ताकि सबकी जो है वो बारी आ जाए और बात भी समझ में आ जाए। तो आपने जो है स्पीच सही से सुननी है अगर आप सुन रहे हैं, और जो भी गलती हो आपके दोस्त की आपने वो बतानी है। अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो आपने जो है वो अच्छी तरीके से स्पीच देनी है और कोशिश करना है गलतियां ना हो, और अगर कोई गलती होगी तो वो आपके दोस्त जो हैं वो आपको बता देंगे और उसमें ठीक हो जाएगी वो गलतियां। तो आपने काम क्या करना है स्पीच देते वक्त, ये काम आपने करने हैं स्पीच देते वक्त जो कि हमें नीचे लिख कर दिए हुए हैं। तो आज ये पढ़ लेते हैं और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो देखें स्टूडेंट, स्पीच आपने कैसे देनी है, सबसे पहले अपने बारे में बताना है, उसके बाद स्पीच देनी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही स्पीच देना शुरू कर दी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस द टॉपिक, और आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने बारे में बताना है, फिर टॉपिक के बारे में बताना है कि आपका टॉपिक क्या है, और फिर जो है वो स्पीच देनी शुरू करनी है। यहाँ देखें लिखा हुआ है आगे हमारे पास, टेल योर ग्रुप मेंबर्स ब्रीफली व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो आपने जो है अपने ग्रुप मेंबर्स को ये भी बता देनी है बात कि आप जो है वो स्पीच में क्या बात बताएंगे, ताकि उन्हें जो है वो बात समझने में आसानी रहे और वो आपकी बात को भी सुन सकें। यानी आपने मुख्तरसन पहले ये बताना है कि आप जो है वो स्पीच में क्या क्या बातें करेंगे, क्या बताएंगे, ताकि उनके लिए जो है वो स्पीच समझने में आसानी हो जाए।
अब आ जाए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने अपना एक पॉइंट बता दिया, यानी आपने जो भी 3 पॉइंट लिखे थे उसमें से सबसे पहले एक पॉइंट बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, यानी उसको लोगों को समझा दिया। फिर उसके ऊपर जो है कोई एग्जाम्पल दे दी और उसकी रीज़न बता दी, यानी आपने पहले एक पॉइंट बोला और फिर उस पॉइंट के मुतालिक कोई एग्जाम्पल दे दी, कोई आपने जो है वो मिसाल दे दी, और फिर आपने क्या करना है, वजह बतानी है कि ये पॉइंट आपने क्यों एक्सप्लेन किया और इसकी क्या वजह थी। तो इस तरह से आपने पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा पॉइंट भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले पॉइंट एक्सप्लेन करें, उसके बाद कोई मिसाल दें, एग्जाम्पल दें और रीज़न दे दें। और तीसरा पॉइंट भी इस तरह करना है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो पॉइंट एक्सप्लेन करें और आप जो है कोई एग्जाम्पल दे दें और उसके बाद कोई रीज़न दे दें। तो इस तरह से आपके 3 पॉइंट हो गए। अब आखिरी में क्या करना है, कंक्लूड योर टॉपिक बाय ब्रीफली रेस्टेटिंग योर मेन पॉइंट्स। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका टॉपिक होगा उसको आपने बीच में नहीं छोड़ना है, आपने जो है उसे इख्तिताम भी करना है। ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करिएगा जिससे पता चले कि आपका जो है वो, आपकी जो स्पीच है वो ख़त्म हो रही है और जो मेन टॉपिक है वो आखिर में भी थोड़ा बहुत बता दीजिएगा ताकि बात समझने में आसानी रहे। अब आखिरी में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ट्राई एंड गिव एन आइडिया, सजेशन, योर पॉइंट व्यू ETC एज द लास्ट स्टेटमेंट। तो आखिरी में ये कहा जा रहा है कि आप जो है अपनी राय भी दे सकते हैं। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में बेहतरी आ सकती है आपके कहने से, तो आपके पास जो राय है, जो सजेशन है, वो आप दे सकते हैं। अब जैसे कि एक स्कूल है, आप स्कूल के ऊपर जो है वो टॉपिक दे रहे हैं, एजुकेशन पे टॉपिक दे रहे हैं। अब एजुकेशन में किस तरह से बेहतरी आ सकती है, आपके पास कोई पॉइंट्स मौजूद हैं, आपके पास कोई राय मौजूद है, तो आप स्पीच के अंदर वो भी दे सकते हैं, वो भी बता सकते हैं, ताकि वो भी जो है वो ऐड हो जाए, तो आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो वो भी आप देख लें, ताकि आप स्पीच देते वक्त इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। हमने पूरे अच्छी तरीके से समझ लिया है कि स्पीच देते वक्त आपने क्या करना है। अब देखें आखिर में क्या लिखा हुआ है, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल स्पीकिंग। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने हैं जब आप बात कर रहे हों। तो स्टूडेंट ये पॉइंट जो है वो किस मुतालिक होंगे, ये पॉइंट जो है वो इस मुतालिक होंगे कि आपने किस तरह से बिहेव करना है लोगों के सामने, यानी जब आप स्पीच देने जाएं तो आपने किस तरह से उन लोगों के सामने बिहेव करना है। तो आज है पढ़ लेते हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाना है, यानी आपने ऑडियंस को देखते रहना है। अब ऐसा नहीं करना है कि स्पीच देने आए और मुंह नीचे करके बोलना शुरू हो गए और जल्दी जल्दी बोला और चले गए। ऐसे करेंगे तो ना आपको कुछ समझ में आएगा ना उनको, और आप भूल भी सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने आना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, टॉपिक बताना है और लोगों को देखते रहना है और आराम आराम से बात करनी है। और कोशिश करनी है कि लोगों को देखकर आप ये समझे कि लोगों को आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो आप कोशिश करें कि अपनी बात को आसान करें या जो है तेज़ बोलें, ताकि सबको समझ में आए। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है, यूज़ अप्रोप्रिएट गेस्चर्स बट डू सो नेचुरली, डोंट ओवरडू। देखें स्टूडेंट, इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि आपने जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी है, यानी आपने जो है वो ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, आपने जो है वो ज़्यादा हाथ पांव नहीं हिलाने हैं। स्टूडेंट इसको जो है इस तरह से समझ लीजिए कि जब आप स्पीच दे रहे हों तो आप जो है अपने हाथों को मेंटेन रखें, ज़्यादा जो है अपने हाथों को आगे पीछे ना हिलाएं, ताकि लोग जो है उनका ध्यान नहीं भटके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला देख लेते हैं। डोंट रीड फ्रॉम अ पेपर, यू मे यूज़ क्यू कार्ड्स विथ सम पॉइंट्स। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि आप जो है वो पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने जो है स्पीच लिखी पेपर पर और पेपर ही ले जाके लोगों के सामने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप जो है वो पेपर पर पढ़ेंगे तो लोगों के साथ आई कांटेक्ट तो आप बना नहीं सकते। तो आपने जो है वो स्पीच पेपर से नहीं पढ़नी है। आपने क्या करना है, आपने जो है स्पीच को याद करनी है और आप जो है चाहे तो 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं छोटे छोटे, ताकि आप अगर स्पीच भूल जाएं तो वो आपको याद दिला दें। ऐसा नहीं है कि पूरा पर्चा आप जो है वो लेकर स्टेज पे चले गए। तो आपने स्पीच याद करनी है और 2-3 पॉइंट लिख लेने हैं जो कि आप भूलें ना। अगर खुदा ना खास्ता भूल जाएं तो उन पॉइंट्स को देख लें। तो आप जो है वो पेपर से नहीं पढ़ेंगे, आप जो है वो लोगों को देख कर स्पीच कहेंगे। आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है। यूज़ अप्रोप्रिएट टून, पॉजेस एंड स्ट्रेसेस एज दिस अलाउज द लिसनर टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट बेटर। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि आपने अपनी टून्स को अच्छा रखना है, यानी अपने आवाज़ को भी अच्छा रखना है, अपने बॉडी के लैंग्वेज को, और ज़्यादा घबराना नहीं है, ताकि जो आपका सुनने वाला है यानी जो आपको सुन रहा है वो आपको ईजीली समझ सके कि आप क्या बात कर रहे हैं।
अगर आप जो है वो घबराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि आप स्पीच भूल जाएंगे, और ऊपर से जो सुनने वाला होगा उसको आपकी आवाज़ भी सही नहीं जा रही होगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी हल्की निकल रही होगी। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको जो है वो स्पीच देने से रोकेगा नहीं अगर आप सही बात बता रहे हैं। तो आपने जो है अपनी स्पीच को देना है, सबसे पहले क्या करें कि अपनी स्पीच की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें शीशे के सामने या दोस्तों के सामने, उसके बाद स्पीच दें। डायरेक्ट जो है वो स्टेज पे ना चले जाएं स्पीच देने के लिए, प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो डर है वो निकल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैंने जो है वो आपको कहा था कि मैं आपको स्पीच भी करा दूंगा, तो मैंने जो है वो एक टॉपिक पर स्पीच लिखी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी कि किस तरह से आपने जो है वो स्पीच लिखनी है। तो मैं आपको पढ़कर जो है वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा ये वाला चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मैंने दूसरे चैनल का लिंक दिया है वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आपको जो है वो चैनल का लिंक मिल जाएगा, और आप चाहें तो आप जो है वो मैसेज सेक्शन में जाकर भी जो है वो चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पर। तो चलें आए मैं आपको पॉइंट नंबर 1 समझाता हूँ। तो मैंने जो है वो स्पीच बनाई है वाटर प्रॉब्लम पर, यानी जो पानी के मसाइल होते हैं इसके ऊपर मैंने स्पीच बनाई है। तो मैं वाटर प्रॉब्लम पर जो स्पीच है वो आपको समझा देता हूँ। Water is a fundamental need of human being. Without water, life cannot exist in the world. So we cannot waste the water and save it for us and other. I see a lots of people who waste water. So we ought to spread information about the importance of water and try to stop the waste of water. तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने जो है स्पीच वाटर पे बनाई है। तो वाटर में मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने ये बताया कि वाटर जो है वो फंडामेंटल नीड्स है, यानी बुनियादी ज़रूरत है इंसान की पानी। अगर पानी ना हो तो इसके बग़ैर ज़िंदगी भी नहीं होगी, यानी अगर खुदा न खास्ता पानी ख़त्म हो जाए तो दुनिया से ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो पानी का ज़िया नहीं करना चाहिए, और हम जो है पानी को ज़ाया ना करें, और अगर कोई कर रहा हो तो उसे भी मना करें। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी को ज़ाया करते हैं। वो किस तरह से ज़ाया करते हैं कि गाड़ी धो रहे हैं और पाइप लगाकर गाड़ी धो रहे हैं, तो पानी जो है उन्होंने थोड़ा सा मारा गाड़ी पर और पाइप ऐसे ही छोड़ दिया, पानी बहता रहा। तो हमें जो है वो पानी का ज़िया नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी गाड़ी साइकिल कुछ भी धो रहे हैं तो बाल्टी से धोना चाहिए, ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो, और गाड़ी पर पानी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी को इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है जितना हम उस पर डाल देते हैं। तो ज़्यादा पानी डालेंगे गाड़ी पर तो गाड़ी पे भी जंग लग जाएगा। तो इसलिए कम पानी से नॉर्मल जो है वो गाड़ी को धोना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन फैलानी चाहिए, यानी हमें जो है इस बात को फैलाना चाहिए कि पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया में और कितनी इसकी जो है वो ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही बात हो रही थी पहले पॉइंट में। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। In the future, we will have to need a lots of water, so we must make a dams in northern areas of Pakistan and different rivers, because the population of Pakistan is increasing day by day and little by little we will have to need more water. तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में हमें जो है वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पॉपुलेशन कम हो रही है दुनिया की, बल्कि दिन बर दिन जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले वक्तों में भी बढ़ती ही रहेगी। तो जब ज़्यादा आबादी बढ़ेगी तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है नॉर्दर्न एरियाज़, यानी जो पाकिस्तान के शुमाली एरिया हैं जहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था नॉर्दर्न एरिया में जो है वो हमारे पास हिमालय मौजूद है और हमारे पास नांगा पर्वत मौजूद है। तो वहाँ पर हमें डैम बनाने होंगे, ताकि जो पहाड़ों से आने वाली बर्फ़ है, जो पानी बनकर आता है, वो सेफ़ हो सके और बारिश का पानी सेफ़ हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो हमें मिल सके। तो हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने होंगे, क्योंकि हमारी आबादी भी दिन बर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये आने वाले वक्तों में भी और बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो पानी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना होगा। तो देख रहे हैं आप ये किस तरह से स्पीच में यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो ये अगर इस तरह से आप स्पीच देते हैं तो सामने वाले को समझ भी आएगी, उसकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी, और आपके जो है वो नंबर भी बढ़ेंगे, और आपकी जो है वो रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इन द एंड आई विल से डैट वी शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। So we don't waste it. We ought to try to save it from other people and other living things.
देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है वो सबसे पहले हम स्पीच को एंड कर रहे हैं, यानी स्पीच को ख़त्म कर रहे हैं और पानी की इम्पोर्टेंस ही बता रहे हैं दोबारा। तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं आखिर में कहूँगा कि हमें जो है वो पानी की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, यानी हमको ये बात महसूस करनी चाहिए कि पानी जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पानी जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हर लिविंग थिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एनिमल को भी वाटर की ज़रूरत होती है, बर्ड्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है, इंसेक्ट्स। अब कोई भी ऐसा जानवर नहीं बचा है जो कि पानी के बगैर ज़िंदा रह सके। अब जो मछलियां हैं पानी में, वो भी, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की ज़रूरत हर किसी को होती है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए और पानी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि पानी जो है वो सबकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होती है। तो अब आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा बहाल हुआ होगा और कॉन्फिडेंस मिला होगा इस लेक्चर से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ता हूँ और इसके ऊपर भी मैं आपको स्पीच कराता हूँ। तो ये जो है मैंने एक टॉपिक पे आपको स्पीच कराई, वाटर प्रॉब्लम। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो 10 टॉपिक थे। तो मैं अगर तमाम टॉपिक पर आपको कराता तो फिर बहुत ही लंबी हो जाती वीडियो, कम से कम भी 2-3 घंटे में चली जाती। तो मैंने एक टॉपिक आपको करा दिया और मैंने आपको बता दिया है कि स्पीच किस तरह से आपने लिखनी है, किस तरह से बतानी है। मैंने अपना पॉइंट एक्सप्लेन किया और साथ में एग्जाम्पल भी दी कि पानी जो है वो क्यों ज़रूरी होता है और किस किस को चाहिए। तो इसी तरह से आप भी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखिएगा और जो है वो एग्जाम्पल्स भी दीजिएगा, रीजंस भी दीजिएगा। और इस स्पीच को जो है हो सके तो अपने क्लास के सामने और अपने जो है वो स्कूल वालों के सामने और अपने अगर किसी कंपटीशन हो, चाहे स्कूल में कहीं भी, तो वहाँ भी इसे ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2 में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि वर्क इन द सेम ग्रुप्स ऑफ 6, प्रिपेयर अ 2-minute स्पीच that you can deliver in the school assembly. Follow all the steps and direction as given in exercise 1. Here are the topics for the assembly talk. देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि आपने वही 6-6 के ग्रुप में काम करना है जैसा कि आपने ऊपर किया। लेकिन यहाँ पर जो है आपने स्पीच जो है वो अपने दोस्तों के सामने नहीं देनी है, बल्कि असेंबली में देनी है। यानी असेंबली में जब आपके तमाम स्कूल वाले जमा होते हैं तो वहाँ पर आपने स्पीच देनी है। तो स्पीच कितनी देर की होगी? स्पीच जो है वो सिर्फ 2 मिनट की होगी, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ भी उन्हीं तरीके से हम स्पीच देंगे जो कि हमने ऊपर पढ़े, यानी जो तरीक़ेकार हमने स्पीच के ऊपर पढ़े थे उसी तरीके से देना है। यहाँ पर कोई नए तरीक़ेकार नहीं होंगे। तो जो स्टेप्स हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़े थे उन्हीं तरीक़ेकार से, उन्हीं स्टेप के मुताबिक यहाँ हम स्पीच देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है आपको टॉपिक अलग अलग दिए हुए हैं। वहाँ पर टॉपिक हमें अलग दिए हुए थे, यहाँ पर टॉपिक हमें अलग दिए हुए हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चीटिंग। अब चीटिंग जो है वो आपको पता है कि क्या होता है कि बच्चे जो पेपर में जो है वो नकल कर कर पास हो जाते हैं, ये होती है हमारे पास चीटिंग। और चीटिंग जो है सिर्फ वो नहीं होती है कि जो बच्चे सिर्फ नकल करके पास हो गए। चीटिंग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में हो रही होती है, जैसे स्पोर्ट्स में, गेम में, तो ये भी एक चीटिंग की इकसाम होती है। अब दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास वो है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। अब रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी से क्या मतलब है? रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का मतलब है वक्त की पाबंदी करना और चीज़ों को जो है उनके वक्त पर करना। तो ये होता है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, यानी चीज़ों को वक्त पर करना। ये हमारे पास दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? कायदे को फॉलो करना, यानी जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना। तो ये हमारे पास तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक है क्लीननेस। अब क्लीननेस का मतलब क्या होता है? सफाई करना, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, क्लीननेस। गेम्स एंड स्पोर्ट। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से आपको पता है क्या मतलब है? खेल कूद और स्पोर्ट्स के जो काम होते हैं, ये जो है हमारे पास 5वां टॉपिक होगा। टीम वर्क। अब टीम वर्क का मतलब होता है कि सब मिलकर कुछ काम करें। जैसे कि आप यहाँ पर भी टीम वर्क कर रहे हैं कि 6 के ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो इसे जो है हम क्या है, ये हमारे पास छठा टॉपिक है और इसे हम जो है वो टीम वर्क कहते हैं। तो अब आ जाए, मैंने जो है वो इसी तरह से आपके लिए एक टॉपिक पर जो है वो स्पीच लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैं आपको जो है ये स्पीच समझा देता हूँ ताकि बात आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है
Cheating is not a right way to pass any exam. Cheating destroys the ability of students and thinkings of students. So we must not do it in exam and sport and other things because it is unfair for anyone. तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि चीटिंग जो है वो बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है और इससे कोई एग्ज़ाम पास करना ये भी बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है। यानी हमें जो है चीटिंग से ना ही कोई एग्ज़ाम पास करना चाहिए और ना ही किसी स्पोर्ट में इसको कर कर जीतना चाहिए। अक्सर जो है हम ऐसा करते हैं कि चीटिंग कर कर स्पोर्ट्स में जीत भी जाते हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। अब चीटिंग करने से नुकसान क्या होता है? बज़ाहिर तो हमारे को बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है कि हम पेपरों में पास भी हो जाते हैं और स्पोर्ट्स भी जीत जाते हैं, लेकिन चीटिंग करने से हमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा होता है कि हम अपनी जो सलाहियतें होती हैं हमारे अंदर जो खूबियाँ होती हैं हम उसको ख़त्म कर देते हैं। यानी हम जो है वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, हम जो है वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो सलाहियतें होती हैं वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती जाती है और हम जो है अपनी खूबियों को भी खो बैठते हैं। अब स्टूडेंट इसको जो है वो इस तरह से समझ लीजिए कि एक बच्चा था जो कि चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद रख पाता था और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता था। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वो बहुत अच्छी तरह समझ जाता था चीज़ों को, लेकिन उसने चीटिंग करना शुरू कर दिया। यानी पर्चे बनाकर लिख कर आना शुरू कर दिया पेपरों में। तो पर्चे बनाकर वो लिखने तो लग गया, पेपरों में पास भी हो गया, लेकिन जब उससे क्लास में सवाल किया जाता, कुछ पूछा जाता, तो उसे कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। तो इसीलिए जो है वो चीटिंग नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि चीटिंग कर कर जो है हम सबके साथ गलत कर रहे होते हैं, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, क्योंकि हम दूसरों का हक मार देते हैं चीटिंग कर कर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पढ़ते हैं। If student does cheating and pass the exam but he cannot acquire knowledge and wisdom, he has only a degree. That is why cheating is unfair for everyone. We ought to do hard work and pass the exam with our hard work and ability. तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो चीटिंग करता है तो वो एग्ज़ाम तो पास कर लेगा, लेकिन उसके साथ एक और क्या चीज़ बुराई होगी कि वो ये बुरा होगा कि उसको जो है ना ही कोई नॉलेज मिलेगी, ना ही वो कोई चीज़ सीखेगा और ना ही उसके पास कोई अकल में इजाफा होगा। यानी उसको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है सिर्फ स्कूल जाता है और बैठ कर आ जाता है, कुछ सीख कर नहीं आता। क्यों नहीं सीख कर आता? क्योंकि वो जो है वो चीटिंग करके पास होने की चक्कर में है, तो इसीलिए ना ही वो कुछ पढ़ता है, ना ही वो कुछ पूछता है और ना ही जो है वो टीचर से सवालों जवाब करके सीखता है। वो अपना सारा टाइम ज़ाया कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि वो चीटिंग करके पास हो सकता है। तो चीटिंग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीटिंग करने से हमें सिर्फ डिग्री मिलेगी, यानी सिर्फ एक पेपर मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। और ऊपर से अगर हम चीटिंग करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती है और कितना ज़्यादा बुरा लगता है स्कूल के सामने और क्लास के सामने, क्योंकि फिर जो है हर कोई इंसल्ट करता है चीटिंग करने वाले की। तो इसलिए जो है हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चीटिंग करके दूसरों के साथ भी गलत करते हैं, अपने साथ भी, और हमें कुछ भी जो है वो सीखने के लिए नहीं मिलता चीटिंग कर कर, और हम जो है अपनी एबिलिटीज़ से भी हाथ धो बैठते हैं। तो हमें जो है वो हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और मेहनत कर कर जो है वो चीज़ों को सीख कर पास होना चाहिए, ताकि हम जो है वो नई नई चीज़ें भी सीखें और चीज़ों को पढ़ें। अब आपने ये टॉपिक पूरा पढ़ा तो आपको जो है वो बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी, तो इसीलिए जो है वो चीटिंग से दूर रहना चाहिए। अब आ जाए हम अपना जो है वो आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं। If we want to get the dream in our life, so we must do hard work and we ought not to use unfair things, include cheating or other bad things. If we do this in exam, so we will destroy our future with our own hand. एंड इन द एंड वी कैन नॉट गेट ड्रीम इन लाइफ। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, यानी अगर कोई हमारा ख्वाब है, हम जो है वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बनना चाहते हैं, तो हम इस तरह तो नहीं बन सकते कि चीटिंग करें और पास हो जाएं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है वो हार्ड वर्क करना चाहिए, यानी काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से पढ़ना चाहिए और चीटिंग से दूर रहना चाहिए, और चीटिंग और कोई भी गलत काम, चीटिंग के अलावा भी कोई गलत काम
नहीं करना चाहिए ताकि हम जो है वो गलत ना करें। देखें, चीटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि पर्चे पे लिख लिया और जाके पेपर पे कर दिया। चीटिंग ये भी होती है कि आप जो है वो पेपर देख लें पहले से, या आप जो है वो किसी और बच्चे का पेपर दे दें, या आप जो है अपना पेपर किसी और से लिखवा दें, या आप जो है वो कुछ भी ऐसा कर कर अपने नंबर बढ़ा लें जो कि आपके नहीं थे। तो इसको चीटिंग कहते हैं। चीटिंग सिर्फ ये नहीं है कि पर्चे से लिख लिया तो चीटिंग हो गई। हर वो काम जो कि गलत है और आप अपनी मेहनत के अलावा कर रहे हैं, यानी आप अपनी मेहनत से नहीं कर रहे हैं, गलत करके कर रहे हैं, तो ये चीटिंग में आ जाएगा। तो हमें जो है वो चीटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीटिंग जो है वो हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब किस तरह से डिस्ट्रॉय करती है? बहुत सिंपल है कि अगर हम चीटिंग करेंगे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। कुछ भी नहीं सीख पाएंगे तो हमें फ्यूचर में भी कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो कोई भी हमारे को आगे जो है वो दाखिले नहीं देगा, और हम जो है वो आगे हायर स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो चीटिंग से दूर रहना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। अगर हम जो है वो हार्ड वर्क करके पढ़ेंगे, अगर हम जो है मेहनत करेंगे, तो इससे क्या होगा, हम जो है हमारे जो ड्रीम्स हैं, यानी जो हमारे ख्वाब हैं इंजीनियर डॉक्टर बनने के, ये भी हासिल कर लेंगे। तो आखिर में यही कहूँगा कि चीटिंग कर कर हम क्या करते हैं, अपने हाथ से ही अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको मौका मिल भी जाए चीटिंग करने का तो भी ना करें, क्योंकि अगर आपको एक बार आदत लग गई तो फिर बार बार लग जाएगी और आप भी शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चीटिंग पर मैंने आपको समझा दिया कि चीटिंग क्यों नहीं करना चाहिए और चीटिंग करने से क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो स्पीच देना भी मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से आपने स्कूल में और क्लास में और असेंबली में स्पीच देनी है। कॉन्फिडेंस आपने अपना बहाल रखना है, और जो मैंने पॉइंट्स बताए उसी को आपने मद्देनज़र रखना है, और उसी को जो है वो याद और समझना है, और उसी के मुताबिक स्पीच देनी है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी या कुछ ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरा एक और चैनल है, मैं आपको फिर कहूँगा कि ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और जो है मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नोट प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप ये वाला चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी ये जो MF इंग्लिश सेंटर का जो हमारा चैनल है, इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।